जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जी सूत्रजय सर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 16, एक कदम सफलता की ओर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। धीरे धीरे जो है हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है और इसी को ध्यान में रखकर स्पेशली जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जो आपका जीएस का प्रश्न बनेगा उसकी एक श्रृंखला चल रही है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाण कालीन स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? मेजा दिया है, करछना दिया है, कोल्डिहावा दिया है और आपका फूलपुर दिया है ना। इस प्रश्न का जो सीधा सा उत्तर आपका है ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका उत्तर सही होने जा रहा है, कोल्डिहावा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो आपका है साइंस से लिया गया क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। रदरफोर्ड दिया है, जेम्स चैडविक दिया है, मैडम क्यूरी दिया है और मैक्स प्लैंक दिया है। किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? जेम्स चैडविक, है ना। अगर मैं आपसे पूछ दूँ प्रोटॉन की खोज किसने किया था, उसका उत्तर आपका जो है रदरफोर्ड होगा। और अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, है ना। मैडम क्यूरी ने संभवतः रेडियम की खोज की थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है ना। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 6 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है और आपका 4 दिया है ना। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर, है ना। 10 दिसंबर को जो है स्वीडन के पूर्व वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी पुण्यतिथि है। और इन्हीं की स्मृति में जो है प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में जो है आपका दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और 6 क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो एक तो आप याद रखिएगा भौतिकी आपका है, फिजिक्स है, इसके अलावा केमिकल है, शरीर क्रिया विज्ञान यानी बायो आपका हो जाएगा। 3 तो ये आपका हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और शरीर क्रिया विज्ञान, 3 ये हो गया। इसके अलावा साहित्य आपका हो गया, साहित्य के अलावा शांति हो गया और एक क्षेत्र आपका जो है इकोनॉमिक्स आपका बच रहा है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति और आपका इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुरस्कार किस वर्ष से देना आरंभ हुआ है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिनको कि यह पुरस्कार दिया गया था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपका है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन आपका जो भी होगा। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले कौन है? लुई वाटरमैन दिया है, जॉन जे लाउड दिया है, सर फ्रैंक विटल दिया है और कार्ल बेज दिया है ना। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है, लुईस ई वाटरमैन, है ना। चलिएगा आज के सेशन का जो 5वां क्वेश्चन है और मिलान करने के लिए दिया गया है, मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप गलत करेंगे नहीं। पहले तो मैं इसका कलर मैं चेंज कर दूं क्योंकि कलर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए मैचिंग करना है आपको, एक तरफ विशेषता दी गई है और दूसरी तरफ ग्रहों का नाम दिया है। कौन सी विशेषता किस ग्रह के साथ फिट बैठती है ये आपको बताना है। सबसे ठंडा ग्रह दिया है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह दिया है, प्रेशर कुकर ग्रह दिया है और लाल धब्बे वाला ग्रह दिया है ना।
देखिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर होगा, और सबसे दूर सूर्य के कौन है, तो नेपच्यून आपका है। यहाँ पे आपका 4 नंबर आपका आ जाएगा, है ना, पहले का 4 हो जाएगा। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आपका मरकरी दिया है। मरकरी यानी बुध सबसे तापांतर वाला ग्रह है, 3 नंबर। इसके अलावा प्रेशर कुकर ग्रह की बात करिएगा तो प्रेशर कुकर ग्रह वीनस को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और लाल धब्बे वाला ग्रह की अगर बात होता है तो यहाँ पे जुपिटर आपका उत्तर सही होगा, यानी 1 हो जाएगा, है ना। जो सिनेरियो आपका निकल के आ रहा है 4 3 2 1, यह ऑप्शन आपको जहाँ पे मिलता है, और संभवतः पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है क्या, जी हाँ पहले में ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन 4 3 2 1 है ना, 4 3 2 1, और यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका पहला होने जा रहा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। कुछ और विशेषताओं की बात कर लीजिए। जुपिटर की बात करिएगा तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है जुपिटर, है ना, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के रूप में जाना जाता है, और इसी को आप लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं, और मास्टर ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तीव्रता से घूमने वाला ग्रह पूछ दिया जाए, या किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है, उत्तर आप बताइएगा। जुपिटर, क्योंकि केवल 10 घंटे में जो है एक गुणक पूरा कर लेता है ना, 5 घंटा दिन और 5 घंटे रात। उपग्रहों की संख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछता है, आपका जुपिटर हो जाएगा। वर्तमान समय में जो इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या है 93 उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। वीनस की बात कर लीजिएगा। वीनस जो आपका है शुक्र के नाम से जाना जाता है। सूर्य से दूरी के आधार पे सेकंड नंबर पे है, और आकार की दृष्टि से जो है यह 6वें नंबर पर स्थित है। सबसे चमकीला ग्रह है 8 ग्रहों में, है ना। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं, यानी भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी के समान आकार है, इसलिए इसको आपने क्या कह दिया है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ के रूप में जाना जाता है। प्रेशर कुकर ग्रह सबसे गर्म होने की वजह से इसको आपने प्रेशर कुकर ग्रह कहा है। और वही अगर बात करिएगा सौंदर्य का देव या सौंदर्य की देवी भी जो है इस ग्रह को कहा जाता है ना। मरकरी की बात कर लीजिए। मरकरी के बारे में पहले चर्चा आपकी हुई है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह है 8 ग्रहों में। 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, ये आपको ध्यान देना होगा। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो आपका मरकरी है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसकी परिक्रमण और परिभ्रमण गति एक समान है, यानी यह जिस गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है उसी गति से अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है सूर्य से, और आकार की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। हरा ग्रह के रूप में इसको जाना जाता है, और सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 164 है ना, 164 ईयर्स 164 वर्ष का समय लगता है ना। तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है संसद में हिमालय। संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया है। रमेश पोखरियाल दिया है, माधवी भंडारी दिया है, शशि थरूर दिया है, और विश्राम अम्बेडकर दिया है। संसद में हिमालय के पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए, संसद में हिमालय के लेखक कौन है, रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसी पुस्तक से मिलता जुलता एक नाम और, यहाँ संसद पे हिमालय था, संसद में हिमालय था, और एक पुस्तक आपकी है ठेले पर हिमालय, है ना। ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है। एक टैग लाइन है, या टैग लाइन कहिए या आदर्श वाक्य कहिएगा। उड़ीसा पुलिस दिया है, बिहार पुलिस दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस दिया है, और राजस्थान पुलिस दिया है ना। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, यह टैगलाइन किसकी है, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, लकड़ी के नाली के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं, धान की भूसी के प्रमाण रंगपुर से मिले हैं, विशाल स्नानागार हड़प्पा दिया है, सॉरी विशाल अन्नागार
हड़प्पा दिया है और डाक यार्ड आपका लोथल दिया है ना। कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। देखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, हड़प्पाकालीन नगर है और घग्गर नदी किनारे पे है। यहाँ से लकड़ी के नाली के प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही साथ चूड़ियाँ मिली हैं, जोते हुए खेत के साथ मिले हैं। तो आपका कालीबंगा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सुमेलित है। धान की भूसी रंगपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में, मादर नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से धान की भूसी के साथ मिले हैं। तो ये भी आपका राइट है। डाक यार्ड कहिएगा या बंदरगाह कहिएगा, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। और लोथल किस राज्य में है, आप बताएंगे गुजरात। गुजरात में किस नदी के तट किनारे पे, भोगवा, है ना। प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। विशाल स्नानागार हो, विशाल अन्नागार हो या सूती कपड़े के साक्ष्य हैं, यह जो आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, न कि हड़प्पा से मिलते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट। चलिएगा, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन दिया गया है। राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ना। राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अशोक चक्र दिया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है, अर्जुन पुरस्कार दिया है और पद्म पुरस्कार दिया गया है ना। देखिए, अशोक चक्र आपका संबंधित है सैन्य पुरस्कार, वीरता से संबंधित है। दादा साहब फाल्के अवार्ड यह आपका सिनेमा जगत से संबंधित है। पद्म पुरस्कार कई श्रेणियों से रिलेटेड है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाँ, राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, स्पेशली प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, है ना। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका आधा हिस्सा। आधा सेशन हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है, आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया है और इतना ही क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है ना। उम्मीद है कि यह सेशन, यह सीरीज आपके लिए उपयोगी होगी। आप लोगों ने प्रॉपर इसका नोट्स तैयार किया होगा और रिवीजन में आप लोग लगे होंगे, है ना। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। चलिए, दिया गया है हड़प्पा कालीन इन नगरों में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, है ना। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, यह आपसे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो दिया है, धौलावीरा दिया है, कालीबंगा दिया है और लोथल दिया है। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, आप बताइएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, धौलावीरा, है ना। 3 भागों में विभाजित था और कहाँ पे पड़ता है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यह आपका गुजरात में है। अगर मोहनजोदड़ो की आप बात कर लीजिए, मोहनजोदड़ो तत्कालीन वर्तमान समय में अगर देखा जाए कहाँ पे, तो पाकिस्तान बताइएगा। किस नदी के किनारे पे है, तो सिंधु नदी किनारे पे है। कालीबंगा राजस्थान में है, अभी मैंने आपको बताया घग्गर नदी किनारे, और लोथल आपका गुजरात में आपका हो जाएगा। चलिएगा, आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पे रग्बी के खेल में एक टीम में कुल कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, इनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, है ना। रग्बी हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ये सब ऐसे ट्रेडिशनल गेम हैं जहाँ पे प्लेयरों की संख्या आपसे पूछी जाती है। फिलहाल 12 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है और 9 दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 12, है ना। चलिए, आज के सेशन का जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग आप उपयोगी अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए करते हैं। कैलोरीमीटर दिया है, कोलोरीमीटर दिया है, तिलोमीटर दिया है, क्लिनोमीटर दिया है। ऊष्मा का मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैलोरीमीटर, है ना। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन देखिए, रेयर क्वेश्चन है और आप लोग कोई गलत भी करेंगे। राइटर्स बिल्डिंग किस भारतीय राज्य सरकार का सचिवालय भवन है ना। राइटर्स बिल्डिंग जो है किस भारतीय राज्य का सचिवालय भवन है, ये आपसे पूछा गया है। तेलंगाना दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है, कर्नाटक दिया है और आपका केरल दिया है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है उसे आप राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। चलिएगा, आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, योजना आयोग या फिर केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला संस्था कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की बात करिएगा, नेशनल इनकम का पहला अनुमान किसने लगाया था, आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी। और वर्तमान समय में कौन इसका आकलन करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य से लिया गया क्वेश्चन है। सूर्य का दीप्तिमान भाग जो हमें दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। सूर्य का दीप्तिमान भाग जो हमें दिखाई देता है किस नाम से जाना जाता है, क्रोमोस्फीयर दिया है, विकिरण मेखला दिया है, फोटोस्फीयर दिया है या फिर क्रोड दिया है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, दीप्तिमान भाग जो हमें दिखाई देता है यह सूर्य का धरातल वह आपका फोटोस्फीयर है। और फोटोस्फीयर की अगर बात करिएगा, इसे आप प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। तापमान पूछा जाता है यहाँ का लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसके धरातल का तापमान है। और सूर्य के इसी भाग में जो है आपको मिलते हैं सन स्पॉट्स यानी सौर कलंक मिलते हैं, है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। क्रोमोस्फीयर की बात करिएगा, क्रोमोस्फीयर में क्या होता है, तो क्रोमोस्फीयर में आपकी सोलर फ्लेम्स होती हैं, मतलब सौर ज्वालाएं आपकी उठती हैं। और क्रोड में आपका क्या होता है, तो क्रोड में आपके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी क्रिया का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है ना। कौन कैपिलरी क्रिया यानी केशिकत्व का उदाहरण है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी आप लोग अच्छे से देने वाले हैं। इच्छा में पानी का ऊपर बढ़ना, अश्रु नलिका के माध्यम से आंसू का बहना, साबुन के बुलबुले का निर्माण या फिर ब्लोटिंग कागज के द्वारा स्याही का सूखना, है ना। कैपिलरी रिएक्शन की अगर बात करिएगा तो जैसे आपका हो गया, आप किसी सूखे कपड़े को पानी में डाल दीजिए, एक कोने को पानी में डालिएगा और 10 मिनट के बाद आप देखिएगा पूरा कपड़ा जो है भीग जाता है, तो ये कैपिलरी रिएक्शन का उदाहरण होगा, है ना, केशिकत्व का। जो बचपन में आप लोगों ने लिखा होगा, जो निब होती थी स्याही वाली पेन, उसमें जो है स्याही आपकी चढ़ती थी, वो भी केशिकत्व का है। फिलहाल यहाँ पे जो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होने जा रहा है। फ्लोटिंग कागज का के द्वारा स्याही का सूखना ही क्या है, यहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन का उदाहरण होगा। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, दिया है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था, ये आपसे पूछा गया। कालीकट पड़ता कहाँ है, कालीकट एक बंदरगाह नगर है और ये आपका पड़ता है केरल में, है ना। किस वर्ष पहुंचा था, 1234 दिया है, 1681 दिया है, 1344 दिया है या 1498 दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 1498 में जो है यह कालीकट पहुंचता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक, है ना। आप मुझे बताएंगे कि वास्को डी गामा कितने बार भारत आया था, उसकी संख्या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है ना। कौन सा आरबीआई का काम नहीं है, मौद्रिक प्रबंधन दिया है, सरकारी ऋण प्रबंधन आपका है, विदेशी विनिमय प्रबंधन है और ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, है ना। कौन आरबीआई का काम नहीं है, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक में खाता होता है, किसी व्यक्ति का यूनियन बैंक में खाता होता है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में, ये सब यहाँ पे खाता होते हैं। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति का आपने ये नहीं सुना होगा कि इसका आरबीआई में खाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, क्योंकि वह ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है क्या हो जाएगा, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना इसका कार्य नहीं है ना। चलिएगा आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रियो ब्राज़ील में, पेरिस फ्रांस में, गुरुग्राम भारत में या फिर बर्लिन जर्मनी में, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहिएगा या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहिएगा, इसका मुख्यालय भारत में गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे, हरियाणा में।
एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है वह आपका यही है, गुरुग्राम, है ना। आज के सेशन का यहाँ पे अंतिमवां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन अगर देखा जाए, देखिए पहले यही क्वेश्चन जो मैंने शायद आपको दिया, शुरुआत में पूछा भी था। एक संसद पे हिमालय था, संसद पर हिमालय के रचनाकार कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। और यहाँ पर ठेले पर हिमालय के लेखक मैंने आपसे पहले ही पूछ दिया था, महाशिवता देवी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर भारती, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन, क्या बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपसे पहले ही पूछा है, तो इसका उत्तर बताना जो न्याय संगत नहीं होगा। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।